नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे किसान साथियों के खातों में पैसे नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं, वो क्या रीजन है, बात करेंगे आगे इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों 20वीं किस्त आने के पहले पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी हो चुका है, जिसकी वजह से 20वीं किस्त में बहुत सारे किसान भाई लाभ से वंचित हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत करना, अंत तक देखना, बहुत कुछ आपको जानने सीखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि 19वीं किस्त में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बहुत सारे किसान भाई लाभ से वंचित हो गए। दोस्तों आपको बता दूं, जो पहला प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दिया वो था लेबल वाला, ठीक है ना। लेबल आ जाने की वजह से दोस्तों लगभग जिन किसानों के एप्लीकेशन फॉर्म में लेबल आ चुका था उनमें से लगभग 60% किसानों के खातों में पैसे आए हैं, 40% किसानों के खातों में पैसे नहीं आए हैं। अब दोस्तों ये लेबल एक ऐसा शब्द है जिसका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कोई अर्थ ही नहीं पता चल पाया है अब तक। हमारी कृषि रक्षा इकाई के अधिकारी से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी जवाब यही दिया कि ये क्यों आया है इसका कोई अर्थ अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम वहाँ पे सही तरीके से मेंशन किया जाता है, लेकिन ये जो लेबल लिख करके आया है इसका कोई अर्थ अभी तक पता नहीं चल पाया है। मैंने आपको बताया कि जिन किसानों के एप्लीकेशन फॉर्म में लेबल लिखा हुआ है उनमें से लगभग 60% किसानों के खातों में पैसे आए भी हैं, ठीक है, 40% किसानों के खातों में पैसे नहीं आए हैं। जो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना, नहीं तो इन फ्यूचर्स आने वाली जो किस्तें हैं वहाँ पर भी आप लाभ से वंचित हो जाएंगे तो आपको टेंशन होगी। तो अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों बहुत सारे किसानों के एप्लीकेशन फॉर्म में इन एलिजिबल लिख करके आया हुआ है। अब जिन किसानों के एप्लीकेशन फॉर्म में इन एलिजिबल लिख करके आया है उनका दोस्तों 19वीं किस्त में पैसा नहीं आया है। और आपको बता दें कि 20वीं 21वीं यानी कि आने वाली जो भी इंस्टॉलमेंट हैं उनमें भी उनको पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बात को समझिए। दोस्तों इन एलिजिबल जो लिखा हुआ है वो ऐसे किसान साथियों के एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है जो एक ही फैमिली के हैं, ठीक है, मतलब पति पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि की योजना में लाभ ले रहे थे। तो ऐसे दोस्तों उनमें से किसी एक यानी कि पति या पत्नी के एप्लीकेशन फॉर्म में इन एलिजिबल लिख करके आ गया है। आपको पता है कि एक ही फैमिली के पति पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपके घर में आपके भी फैमिली में ऐसा कोई है जो कि पति पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों उनमें से किसी एक को इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी और उनके एप्लीकेशन फॉर्म में इन एलिजिबल ही लिख करके आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है 20वीं किस्त के लिए। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि 4 महीने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट भेजी जाती है, ठीक है। तो जो 20वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली है दोस्तों उसका जो ऑफिशियल टाइम है या जो मंथ है वह है अप्रैल से जुलाई के बीच का, ठीक है। अब चूंकि फरवरी लास्ट में 19वीं किस्त भेजी गई है, ठीक है, तो जून लास्ट में 20वीं किस्त फिर से भेजी जाएगी। लेकिन 20वीं किस्त में काफ़ी सारे किसान साथी लाभ से वंचित हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 19वीं किस्त में काफ़ी सारे किसान साथी लाभ से वंचित हुए हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों अलर्ट होने की आवश्यकता है। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से एक बार चेकआउट कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत, जैसे कि आपको पता है लैंड सीडिंग फिर से करवाया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो आपका होना चाहिए, यस। दूसरा चीज़ ई-केवाईसी आपके लिए मैंडेटरी है, ये ई-केवाईसी होना चाहिए। तीसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है, बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक है, अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। लेकिन यहीं पे एक विशेष मामला है, वो भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों बहुत सारे किसान साथियों का जो अकाउंट है वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुल चुका है। और वजह इसकी क्या है, जो कृषि रक्षा इकाई के कर्मचारी हैं
उन लोगों ने सबसे ज़्यादा गाइडलाइन जारी किया किसानों को कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए, आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा, पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों इसी में बहुत सारे किसान साथियों का जो अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एनपीसीआई लिंक है, लेकिन फिर भी उनका पैसा 19वीं किस्त में भी नहीं आया। अब देखिए PFMS की साइट पर जब जाकर के चेकआउट कर रहे हैं ना, तो वहां पे दिखाई दे रहा है कि अकाउंट एनपीसीआई लिंक नहीं है, और जबकि ऑफिशियली जो भी एनपीसीआई का आपका लिंक है, मतलब वेबसाइट है या दोस्तों UIDAI का वेबसाइट है, जब वहां से चेकआउट किया जा रहा है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एनपीसीआई लिंक अप साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब वहां पे दिखाई दे रहा है कि एनपीसीआई लिंक है, डीबीटी इनेबल है, बट पीएम किसान सम्मान निधि के साइट पे चेकआउट करने के बाद वहां पे दिखाई दे रहा है कि अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यदि आपका अकाउंट एनपीसीआई लिंक है तो उसे आप फिर से सही तरीके से जांच पड़ताल अपना करवा लीजिए, नहीं तो आपको 20वीं किस्त में भी पैसा नहीं मिलेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो अनाउंसमेंट है दोस्तों, वो क्या चीज़ है वो आप जान लीजिए, अदरवाइज आपका 20वीं किस्त में पैसा रुक सकता है। आपको पता है कि दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि सभी किसान साथियों को फार्मर रजिस्ट्री बनवाना बहुत आवश्यक है। अभी दोस्तों इसके पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 जनवरी 2025 रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर किसानों ने काफ़ी कम इंटरेस्ट लिया, मतलब किसानों ने बिल्कुल इंटरेस्ट लिया ही नहीं। ठीक है, लास्ट में जब उन्होंने देखा कि 19वीं किस्त का डेट आ गया है, टाइम आ गया है दोस्तों, तब बहुत ज़्यादा किसान साथी जो हैं वो फार्मर रजिस्ट्री अपना करवाए हैं। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में किसान साथी अभी इंटरेस्ट नहीं लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि फार्मर रजिस्ट्री की जो लास्ट डेट है, खास करके वो यूपी वालों के लिए आपको बता दें कि दोस्तों ये जो डेट है अब बढ़ गई है, 31 मार्च 2025 हो गया है लास्ट डेट। ठीक है, तो आप लोग 31 मार्च 2025 के पहले पहले कोशिश कीजिए कि अपना फार्मर रजिस्ट्री बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अप्रूव होने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी टाइम लग जा रहा है। अभी लगभग महीनों हो गया, काफ़ी लोगों का फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी भी उनका अप्रूव्ड नहीं हुआ। दूसरा चीज़ ये है कि जब आप पहले से अपना मतलब रजिस्ट्री करवाएंगे ना, तो आपको एक विशेष चीज़ और भी पता चलेगी, वो ये है कि आपका जो नाम है दोस्तों, आपके खतौनी में या आपके आधार कार्ड में कहीं स्पेलिंग वगैरह का मिसमैचिंग तो नहीं है। ठीक है, यदि आप अभी से अलर्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि आपका मिसमैच है, तो उसके लिए आप करेक्शन भी टाइमली करवा लेंगे और आपका फार्मर रजिस्ट्री भी टाइमली बन जाएगा और 20वीं किस्त में आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से महत्वपूर्ण घोषणा यही हुई है दोस्तों कि 20वीं किस्त के पहले पहले यानी 31 मार्च तक आपका किसी भी हालात में फार्मर रजिस्ट्री बन जाएगा, तभी आपको 20वीं किस्त में पैसा मिलेगा। आई होप कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन है, आपको डाउट है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।